गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल आपकी हिंदी की अध्यापिका आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 2 विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून का पाठ 9 जिसका शीर्षक है विशेषण, इस पाठ का भाग 1 कराऊंगी। बच्चों, इस पाठ में हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं पाठ 9 विशेषण। बच्चों, विशेषण को समझने के लिए आइए सबसे पहले हम इस चित्र को देखेंगे। बताइए बच्चों, इस चित्र में आप क्या क्या देखते हैं? इस चित्र में हम क्या देखते हैं? विशेषण को समझने के लिए आइए हम एक चित्र देखेंगे और देखेंगे कि उस चित्र में क्या क्या है। बच्चों, बताइए इस चित्र में क्या क्या है? इस चित्र में हम क्या देखते हैं कि ये एक सुंदर बगीचे का चित्र है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बगीचे में बड़ा पेड़ है। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां बैठी हैं। आइए कुछ और चित्र देखेंगे। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर उनको समझिए। पहला चित्र है लाल गुलाब। दूसरा चित्र है दूसरी बोतल। तीसरा चित्र है वीर सैनिक। और चौथा चित्र है 1 किलो टमाटर। तो सबसे पहले हम पहला वाला चित्र देखेंगे, लाल गुलाब। पहला चित्र है एक गुलाब का। पहला चित्र है एक गुलाब का। और गुलाब शब्द क्या है? गुलाब शब्द संज्ञा शब्द है। गुलाब शब्द एक संज्ञा शब्द है। और गुलाब कैसा है? लाल। कैसा है गुलाब? लाल। तो गुलाब शब्द की विशेषता है लाल, कि वो कैसा है? गुलाब लाल है। तो गुलाब शब्द संज्ञा है और इस शब्द की विशेषता बता रहा है लाल शब्द। तो लाल शब्द विशेषण है। दूसरे चित्र में देखेंगे दूसरी बोतल। यहाँ पर बोतल शब्द संज्ञा है। बोतल शब्द संज्ञा है और इस बोतल शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द है दूसरी। कि बोतल कौन सी है? दूसरी। बोतल पहली, दूसरी, तीसरी, ये शब्द जो होते हैं ये विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। तो बोतल कौन सी है? दूसरी। तो बोतल शब्द संज्ञा है और दूसरी शब्द विशेषण है। अगला है वीर सैनिक। सैनिक शब्द संज्ञा है और सैनिक कैसा है? वीर। कैसा है सैनिक? वीर। तो सैनिक शब्द है संज्ञा और सैनिक शब्द की विशेषता बता रहा है वीर शब्द। तो वीर शब्द है विशेषण। नेक्स्ट है 1 किलो टमाटर। टमाटर शब्द संज्ञा है और कितने हैं टमाटर? 1 किलो। तो टमाटर शब्द संज्ञा है और इसकी विशेषता जो है वो क्या है? 1 किलो। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो संज्ञा तथा
सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी जब किसी चीज़ की विशेषता, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जाता है कि वो कैसी है, उसे विशेषण कहते हैं। आइए अब हम कुछ वाक्यों के माध्यम से इसे समझेंगे। दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करने का प्रयास कीजिए। नंबर 1 है, आम का पेड़ डैश होता है। यहाँ आपको 2 विकल्प दिए गए हैं, बड़ा, छोटा। इनमें से सही विकल्प चुनकर आपको खाली स्थान में लिखना है। आम का पेड़ डैश होता है। कैसा होता है आम का पेड़, छोटा या बड़ा? जी, आम का पेड़ बड़ा होता है। आम का पेड़ बड़ा होता है। तो इस वाक्य में किसकी बात हो रही है? आम की। आम का पेड़, आम के पेड़ की बात हो रही है। तो आम का पेड़ क्या है? संज्ञा। आम का पेड़ क्या है? संज्ञा। और इसकी विशेषता जो है, जो इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पेड़ कैसा है, आम का पेड़ कैसा है। आम का पेड़ है बड़ा। तो बड़ा शब्द क्या है? इसकी विशेषता है। आम के पेड़ की विशेषता क्या है कि वो कैसा है? बड़ा। तो बड़ा शब्द विशेषण शब्द है। डैश खाना खाओ, ताज़ा, बासी। कैसा खाना खाना चाहिए हमें, ताज़ा या बासी? ताज़ा। यस, ताज़ा खाना खाओ। तो ताज़ा शब्द क्या है? यहाँ पर विशेषण है। किसकी विशेषण है? क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? खाने की, कि खाना कैसा खाना चाहिए, ताज़ा या बासी। तो खाना शब्द संज्ञा है और ताज़ा शब्द विशेषण है। नंबर 3 है, गुलाब का फूल डैश होता है। विकल्प हैं सुंदर, बदसूरत। कैसा होता है गुलाब का फूल? सुंदर। गुलाब का फूल सुंदर होता है। इस वाक्य में गुलाब का फूल संज्ञा है और कैसा है गुलाब का फूल? सुंदर। तो सुंदर शब्द क्या है? गुलाब के फूल की विशेषता है। उसकी विशेषता है सुंदर। गुलाब का फूल की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। तो गुलाब का फूल संज्ञा है और सुंदर शब्द विशेषण है। नंबर 4 है, गाय डैश जानवर है। गाय डैश जानवर है, पालतू, जंगली। कैसी है गाय? पालतू। तो गाय संज्ञा है और पालतू क्या है? उसकी विशेषता है। तो पालतू शब्द क्या हो गया? विशेषण। नंबर 5 है, बर्फ डैश होती है। कैसी होती है बर्फ? ठंडी या गर्म? यस, बर्फ ठंडी होती है। इस वाक्य में बर्फ क्या है? बर्फ है संज्ञा। और बर्फ के बारे में क्या बताया जा रहा है कि बर्फ कैसी है? ठंडी। तो क्या है? बर्फ संज्ञा है और उसकी क्या है विशेषता? ठंडी। कैसी होती है वो? ठंडी। तो बर्फ संज्ञा और ठंडी शब्द उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए वो विशेषण है। फिर देखेंगे, सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। नंबर 1 है, चीनी का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, मीठा, कड़वा। कैसा होता है चीनी का स्वाद? मीठा। तो मीठा के सामने वाले बॉक्स में राइट लगाइए। चीनी का स्वाद मीठा होता है। नंबर 2 है, भारतीय झंडे में कितने रंग होते हैं? 2, 3, 4। कितने रंग होते हैं भारतीय झंडे में? 3। तो 3 के सामने वाले बॉक्स में राइट लगाइए। नंबर 3 है, तोता किस रंग का होता है? पीला, हरा, लाल। किस रंग का होता है तोता? हरा। तो हरा के सामने वाले बॉक्स में राइट लगाएंगे। ऊपर लिखे वाक्यों तथा प्रश्नों को यदि आप ध्यान से पढ़ें और समझें
तो जानेंगे कि इनमें किसी न किसी की विशेषता बताई गई है। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। वही बात है, देखिए बच्चों, अभी हमने वाक्य पढ़े, आम का पेड़ बड़ा होता है, ताज़ा खाना खाओ, गुलाब का फूल सुंदर होता है, गाय पालतू जानवर है, बर्फ़ ठंडी होती है। इन वाक्यों में हमने पढ़ा कि सभी वाक्यों में किसी न किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है। तो विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। विशेषण की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या होते हैं विशेषण शब्द। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेषण शब्द जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, यानी कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। देखिए, इन चित्रों के माध्यम से हम इसे फिर से समझेंगे। पहला चित्र है लाल गुलाब का। इस वाक्य में लाल शब्द क्या है? विशेषता बताने वाला शब्द है। लाल शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? गुलाब शब्द की। गुलाब संज्ञा है और लाल विशेषण है। तो इसमें लाल शब्द क्या है? विशेषता बताने वाला शब्द, इसलिए ये विशेषण हो गया। और गुलाब शब्द की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए गुलाब शब्द विशेष्य है। दूसरा है दूसरी बोतल। इसमें बोतल शब्द संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है? दूसरी। तो दूसरी शब्द विशेषण है और बोतल शब्द विशेष्य है। क्योंकि बोतल शब्द की विशेषता बताई जा रही है तो बोतल विशेष्य है और दूसरी विशेषण। अगला है वीर सैनिक। सैनिक शब्द संज्ञा है क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है और इसकी विशेषता क्या है? वीर। कैसा है सैनिक? वीर। वीर शब्द विशेषण है और सैनिक शब्द विशेष्य है। नेक्स्ट है 1 किलो टमाटर। 1 किलो। 1 किलो विशेषण है और टमाटर शब्द विशेष्य है। क्योंकि टमाटर की विशेषता बताई जा रही है तो विशेषता बताने वाला शब्द है 1 किलो। 1 किलो विशेषण और टमाटर विशेष्य। फिर से देखेंगे, लाल विशेषण, गुलाब विशेष्य। दूसरी बोतल में दूसरी शब्द विशेषण और बोतल शब्द विशेष्य। अगले में वीर सैनिक में वीर शब्द विशेषण, सैनिक शब्द विशेष्य। अगले में 1 किलो टमाटर में 1 किलो विशेषण और टमाटर विशेष्य। अब हम कुछ विशेषण शब्द देखेंगे। विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विभिन्न विशेषताओं का बोध कराते हैं। जैसे नंबर 1 आकार। लंबा, ऊंचा, छोटा, बड़ा, गोल, चौकोर, मोटा, पतला, गहरा आदि। विशेषण शब्द जो होते हैं बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम की विभिन्न तरह की यानी अलग अलग तरह की विशेषता बताते हैं। जैसे आकार हो गया,
किसी चीज़ का आकार कैसा है, लंबा है, ऊंचा है, छोटा, बड़ा है, गोल है, चौकोर है, मोटा है, पतला है या गहरा है आदि। आकार संबंधी विशेषता बताते हैं। नंबर 2 है रंग। लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, गुलाबी, भूरा, आसमानी, बैंगनी आदि। नंबर 3 है स्वाद। स्वाद संबंधी विशेषताएं होती हैं खट्टा, मीठा, नमकीन, चटपटा, कड़वा, तीखा आदि। नंबर 4 है संख्या। संख्या संबंधी विशेषताएं हैं 1, 2, 5, 100, 1000, करोड़ आदि। नंबर 5 है मात्रा। 1 लीटर, 3 मीटर, 10 किलोमीटर, थोड़ा, बहुत, कुछ आदि। नंबर 6 है गुण। बुद्धिमान, मूर्ख, मेहनती, आलसी, सुंदर, चालाक, दयालु, दुष्ट आदि। बच्चों, ये सभी विशेषण शब्द हैं। यहाँ आपको बताया गया है कि संज्ञा या सर्वनाम की विभिन्न विशेषताओं का, यानी ये सभी तरह की विशेषताओं का बोध कराते हैं। जैसे आकार संबंधी हो गई, छोटा, बड़ा, मोटा, गहरा, चौकोर, पतला आदि। और रंग संबंधी विशेषताएं होती हैं लाल, हरा, पीला, काला, नीला, ये सभी रंग संबंधी विशेषताएं होती हैं। फिर है स्वाद संबंधी विशेषताएं, जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन, ये सारी स्वाद संबंधी विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है संख्या संबंधी विशेषताएं, जैसे एक, संख्या में 1 है, 2 है, 5 है, 100 है, 1000 है, करोड़ है आदि। इस तरह की संख्या संबंधी विशेषताओं के बारे में भी बताते हैं। और नेक्स्ट है मात्रा संबंधी, यानी 1 लीटर, 3 मीटर, 10 किलोमीटर, ये मात्रा संबंधी विशेषताएं होती हैं। फिर लास्ट है गुण संबंधी, यानी गुण संबंधी विशेषताएं, किसी के गुण के बारे में बताना, जैसे बुद्धिमान, मूर्ख, मेहनती, आलसी, सुंदर, चालाक आदि। ये सारी गुण संबंधी विशेषताएं होती हैं। अब हम पढ़ेंगे स्मरण रखने योग्य बिंदु की कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या होते हैं विशेषण बच्चों? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट है जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य में सभी विद्यार्थी पाठ को दोहराएंगे तथा कॉपी में 10 विशेषण शब्द लिखेंगे। आपको अपनी रचना प्रसून की कॉपी में कोई से भी 10 विशेषण शब्द लिखने हैं। धन्यवाद।